हेलो, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट डॉक्टर जगदीश आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक। और आज का जो विषय है वो है एपिडेमिक इफेक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे कि पूरे दुनिया भर में इस एपिडेमिक का क्या इफेक्ट रहा। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस रिसेशन ने दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और इस तरीके के बदलाव उत्पन्न किए हैं जिस तरीके के बदलाव इस एपिडेमिक से पहले कोई सोच भी नहीं रहा था। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरीके से एपिडेमिक से इफेक्ट हुई है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जिसको हम बोल सकते हैं बिग गवर्नमेंट। नॉर्मली हमने देखा है कि एपिडेमिक से पहले पूरे दुनिया की जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स जो हैं, वो ये डिस्कशन कर रही थी कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि सरकार की कम से कम जरूरत पड़े और सभी चीजें ऑटो पायलट मोड पे चले। लेकिन जैसे ही एपिडेमिक आया है, आप देख सकते हैं दुनिया भर के लोगों के ऊपर गवर्नमेंट की निगरानी बढ़ गई है। वो कब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके टेस्ट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सभी प्रकार की चीज़ों पे स्पेशल नज़र बन गई है। इसके अलावा उनके जीवन को वो किस किस तरीके से जी रहे हैं, उनके बिजनेसेस कैसे इफेक्ट हुए हैं, इसमें भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इंटरवेंशन हो गया है। तो इसको हम बोल सकते हैं बिग गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट बढ़ गया है, गवर्नेंस कम हो गया है। ये बहुत बड़ा चेंजेस है। और इसके साथ साथ पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो 11 ट्रिलियन डॉलर के डेफिसिट में है। और भारत की अगर बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो भी 24% माइनस तक चली गई है इंडेक्स के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा झटका किसी भी कंट्री के लिए होता है। तो डेफिनेटली जो एपिडेमिक है उसने अपना असर दिखाया है। इसी तरीके से इसी एपिडेमिक ईयर का जो सबसे बड़ा दूसरा असर हमारे को देखने को मिला है वो है इजी मनी। इजी मनी का सीधा सा मतलब है कि पैसे आपको आसानी के साथ उपलब्ध हो, और पैसे आपको तभी उपलब्ध होंगे जब नए नोट छपना शुरू हो जाएंगे। बैंकों के पास जो उनका लोन का प्रक्रिया है वो इजी और आसान हो जाएगा, और लोन की रेट्स जो है वो डाउन चली जाएगी, यानी कि लिक्विडिटी जो है वो लोगों तक पहुंचाने की गवर्नमेंट कोशिश करने लगेगी। एंड आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रेट जो है बैंक्स की, उसमें हाईएस्ट रिकॉर्ड लो देखा गया है, यानी कि इससे कम इंटरेस्ट रेट कभी नहीं थी। और सबसे बड़ा कारण जो है वो यही एपिडेमिक सिचुएशन जो है कोविड की वजह से पैदा हुई, उसी के कारण ये दूसरा यानी कि इजी मनी जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तीसरा इम्पैक्ट जो ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ा है, क्योंकि मैं बात सिर्फ हमारे कंट्री की नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली कर रहा हूँ, तो ये सारी जो बातें हैं वो ग्लोबली फिट बैठती है। तो तीसरा जो चेंजेस है वो है कॉर्पोरेट डेट। यस, कॉर्पोरेट डेट का मतलब जितने भी कॉर्पोरेट्स थे उन सभी लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ बोरोइंग की है। कारण क्या? उनको वेजेस देने हैं, उनको अपने बिजनेस को स्टैंड रखना है, और जो लॉसेस हैं और जिस तरीके से जो डिमांड सप्लाई है उसमें मेजर बदलाव हुआ है, तो बिना लिक्विडिटी के उनका काम चलेगा नहीं। तो 3.36 ट्रिलियन डॉलर के फर्स्ट हाफ में ही, मतलब पहले 2 क्वार्टर जो 2020 के हैं उसी में इतना कॉर्पोरेट डेट ले लिया गया था कॉर्पोरेट्स के द्वारा, और ये एक तरीके से हाईएस्ट बोरोइंग टाइम भी कह सकते हैं। अगला जो बदलाव है जो एपिडेमिक की वजह से देखने को मिला है वो है के शेप्ड इकोनॉमी। के शेप्ड इकोनॉमी का मतलब है कि जो रिकवरी इकोनॉमी की हो रही है, ये जब होगी तो लोगों के जीवन स्तर में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, क्योंकि जो लोग स्किल्ड या बहुत प्रोफेशनल हैं उनको इतना असर नहीं होगा, और वो लोग अपनी स्किल की वजह से जिंदा भी रहेंगे और आगे भी बढ़ सकते हैं। और जो स्किल्ड लोग हैं हो सकता है कि वो इसको राइट इन्वेस्टमेंट टाइम माने और इसका बहुत बड़ा फायदा वो ले ले। लेकिन एक नॉर्मल आदमी, यानी कि एक बहुत स्किल्ड आदमी और एक नॉर्मल आदमी, इनमें फर्क ये रहेगा कि स्किल्ड आदमी और ज़्यादा पावरफुल बनेगा, और नॉर्मल आदमी इस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाएगा, यानी कि उसकी लाइफ जो है के शेप्ड इकोनॉमी का मतलब है डाउन वाला और डाउन
और अप वाला और अप, यानी कि एक गैप जो है वो बन जाएगा पब्लिक के बीच में। और इस गैप में अगर आप अपने आप को सरवाइव करना चाहते हैं तो आपकी स्किल ही आपको बचा सकती है। अगला ही पॉइंट जो इस एपिडेमिक से दुनिया के लोगों को देखने को मिलेगा वो है राइज ऑफ रोबोट्स। यस, आप देख सकते हैं वेयर हाउस चेन्स जो हैं बड़ी बड़ी, उन सब ने रोबोट्स का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया है। हॉस्पिटैलिटी में आप देखेंगे कि वहाँ जहाँ फिजिकली टच नहीं हो सकते वहाँ पे रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ड्रोन टैक्सीज अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में जब रोबोट्स का यूज़ बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और वेजेस जो हैं, मैन पावर की जो ज़रूरत है वो कम होगी। तो ये एक बड़ा मेजर बदलाव आने वाले समय में इस एपिडेमिक की वजह से हमें देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्त, और भी कई सारे बदलाव हैं जो हम लोगों को फेस करने पड़ेंगे। और ये सिर्फ ट्रांजिशन फेज के बदलाव नहीं, कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो परमानेंट हमारी जिंदगी में सेट हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले बदलाव की, और वो है वर्क फ्रॉम होम। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा क्योंकि पूरे एपिडेमिक ने हमें ये सिखा दिया कि आप घर बैठ के भी उतने ही इफेक्टिव तरीके से अपने काम को कर सकते हैं जितना आप फिजिकली ऑफिस में जाके या कोई प्लेस पे टूर करके करते थे। तो ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ जाएगा और कंपनीज टेक्नोलॉजी की वजह से ये समझ जाएगी कि उनकी प्रोडक्टिविटी को कितना इफेक्ट हुआ है। आप देखेंगे क्योंकि अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है तो कम ऑफिसेज, कम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी और भी कई सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस कंपनीज को सेव होंगे। और जो प्रोडक्टिविटी है अगर वो दूसरी तरफ से मेंटेन होती है तो कॉर्पोरेट वर्क फ्रॉम होम को पसंद करेंगे। इवन जो काम करने वाला है उसको भी फ्लेक्सिबल ऑफ टाइम मिलेगा तो वो भी इसको पसंद करेगा। और ये एक परमानेंट बदलाव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो हमने देखा वो दुनिया को नजर आने लगेगा। चलिए नजर डालते हैं अगले बदलाव के ऊपर जो इस एपिडेमिक की वजह से बना है, और वो है टूरिज्म। यस, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा मेजर इफेक्ट होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड जो कंट्री पूरा टूरिज्म पे डिपेंड करती थी उनके ऊपर पड़ा है। एक सर्वे के अनुसार 2020 में 72% ये टूरिज्म इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है, डाउन गई है। और इतना ही नहीं, आने वाले टाइम में 25% टूर या टूरिज्म परमानेंटली स्किप हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी, होटल्स थे या जो रेस्टोरेंट की चेन्स थी, इन सबको भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट उनके ऊपर आने वाला है और उनको देखने को मिलेगा। साथ ही हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। और ग्लोबलाइजेशन को हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ही एपिडेमिक हुआ दुनिया के कई देशों ने ये महसूस किया, फील किया कि वो सारे लोग चाइनीज फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड थे। और वो चाइनीज फैक्ट्रीज जब काम करना बंद कर गई, क्योंकि सबसे पहले इफेक्ट एपिडेमिक का वहीं हुआ, तो वहाँ का माल बाहर नहीं जा रहा था। इवन कई कंट्रीज ने इंपोर्ट बंद कर दिया था चाइना से। तो सीधा सीधा जो इफेक्ट उसका हुआ वो पता चला कि हमारे देश में कुछ बनता ही नहीं। और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको बनाने को लेके फिर से एक मुहिम शुरू हुई आत्मनिर्भरता की, सेल्फ रिलायंस की। और ये मुहिम जो है ये आने वाले दिनों में बहुत रैपिडली बढ़ेगी। तो आपको भी आत्मनिर्भरता के बारे में, क्योंकि ये छोटा वर्ड नहीं है, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं धीरे धीरे हर कंट्री खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और बहुत सारा स्कोप भी है। तो अगर हम इसको समझ जाएं, कुछ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया में भी, हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन है जो बहुत बड़ा काम कर रहा है आत्मनिर्भरता के ऊपर। तो इस तरीके के और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो छोटे छोटे लोगों को छोटे छोटे पैसों में एक व्यापार एस्टेब्लिश करके दे देते हैं। तो उसका बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। अगला जो सब्जेक्ट है, अगला जो पॉइंट है जो हम इस रिसेशन की वजह से हमने देखा, दैट वाज गोइंग ग्रीन। आपने देखा कि जब गाड़ियां चलना बंद हो गई तो ऑयल एंड जो ऑयल इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई। इवन ऑयल के प्राइसेस बहुत गिरे और दुनिया को एक नई चीज़ समझ में आई कि जैसे ही इनका प्रयोग कम हुआ तो नदियां अपने आप साफ होने लगी। जितना भी जो ग्लोबल वार्मिंग का हम बोल सकते हैं जो इफेक्ट था वो भी
हमने देखा कि ऑटोमेटिक प्रकृति अपने आप को एडजस्ट करने लग गई और सभी चीज़ें साफ सुथरी होने लग गई। इवन यूके एंड कैलिफोर्निया के कुछ देशों ने तो उसके बाद ये डिसाइड भी कर लिया है कि वो 2030 या 2035 तक ये जो गैसोलीन की गाड़ियां हैं, यानी कि जो डीजल व्हीकल है, इनको धीरे धीरे करके बंद करेंगे एंड सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक मोड पे जाना स्टार्ट कर देगी। तो ये मेजर चेंजेस पूरी दुनिया आने वाले समय में एपिडेमिक की वजह से फेस करेगी। चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं इंडिया के ऊपर कि भारत के ऊपर क्या इसका असर आएगा। वैसे तो पूरी दुनिया जिस तरीके से इन बिंदुओं से इफेक्ट हुई है, भारत भी इफेक्ट होगा, भारत को भी इफेक्ट मिलेगा, लेकिन बड़े इंपैक्ट जो इंडिया में देखने को मिलेंगे उसमें पहला है एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज़्यादा, क्योंकि 1.4 बिलियन पीपल इस देश में रहते हैं, तो उनकी जो नौकरियां रोबोटिक्स की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जाने वाली है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा प्रभाव भारत के ऊपर इस एपिडेमिक का होने वाला है। दूसरा, माइग्रेशन। हमने देखा कि एपिडेमिक के टाइम भी लोग अपने स्टेट में या अपने गांव में जाके रहना स्टार्ट कर दिए थे और वो वापस कभी नहीं आए काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस व्यापार वहीं सेट करने का विचार बना लिया। तो एक माइग्रेशन जो है 1947 के बाद सबसे बड़ा माइग्रेशन कंट्री को देखने को मिला। ये भी सेकेंड इफेक्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। थर्ड थिंग वॉज दैट वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का इकोनॉमी का बैकबोन है स्मॉल ट्रेड्स, यानी कि छोटे व्यवसाय, और वो स्मॉल ट्रेड्स बुरी तरीके से इफेक्टेड हुए। इवन कई स्मॉल ट्रेड तो ऐसे हैं जो बंद ही हो गए। तो जो बैकबोन था इकोनॉमी का वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और उसे रिकवर करने के लिए एक इकोनॉमिक रिसर्च ने बताया है कि 8% जीडीपी को हर ईयर ग्रोथ लेना पड़ेगा, तब जाके कई ईयर्स में जाके इसकी रिकवरी पॉसिबल होगी इंडिया के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इंडिया फेस्टिवल कंट्री है और फेस्टिवल में आपने देखा है कि भीड़ भाड़, लोगों का खरीदारी के ऊपर रुझान ये बहुत बढ़ जाता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग जब भी एक दूसरे के पास क्राउड में जाएंगे तो इस तरीके की जो एपिडेमिक में हमने एक नया सीन देखा कि व्यक्ति व्यक्ति से डरने लग गया, ये बात जो है उनके जहन में ज़रूर रहेगी और ये फेस्टिवल इकनॉमी होने की वजह से इंडिया को इसका भी इम्पैक्ट आएगा कि ज़्यादा भीड़, ये धीरे धीरे इनमें चेंजेस आएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फार्मिंग। आपने देखा कि इस रिसेशन की वजह से इंडिया के फार्मर्स की भी हालत और उनकी बैकबोन पूरी तरीके से टूट गई है, क्योंकि फार्मिंग के नए जो मेथड्स हैं, नए जो तरीके हैं, वो उन्हें डेवलप करने पड़ेंगे, उनके ऊपर उन्हें जाना पड़ेगा। एडवांस फार्मिंग जिस तरीके से कुछ कंट्री ने डेवलप की है, भारत को भी उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो आज ये थे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर एपिडेमिक के इफेक्ट। तो ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ विभिन्न वार्ताओं के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।